आज हम आयुर्वेद के उन श्रेष्ठ व्यक्तित्वों में से एक महर्षि सुश्रुत के बारे में बात करेंगे, जिन्हें दुनिया सर्जरी के जनक के रूप में भी जानती है। उन्होंने जो ज्ञान दिया, उसने न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में चिकित्सा और शल्य तंत्र को एक नए आयाम पर पहुंचाया। तो आइए इस रोचक और ज्ञानवर्धक यात्रा की शुरुआत करते हैं। सुश्रुत की जीवन यात्रा एक अद्भुत कथा है, जो ऋषियों के ज्ञान, तपस्या और समर्पण का प्रतीक है। उनका जन्म प्राचीन भारत के एक गुरुकुल में हुआ था। ये वही समय था जब आयुर्वेद अपने शिखर पर था और ज्ञान देवता इंद्र के माध्यम से पृथ्वी पर भरद्वाज, अत्रेय और धन्वंतरि तक पहुंच रहा था। सुश्रुत भगवान धन्वंतरि के शिष्य थे, जिन्होंने आयुर्वेद का प्रयोगात्मक रूप सीखा और उसे समझकर आगे कार्य किया। महर्षि सुश्रुत की सबसे प्रमुख ग्रंथ सुश्रुत संहिता है, जो आज भी आयुर्वेद के शल्य तंत्र का मूल आधार है। यह ग्रंथ सिर्फ एक पुस्तक नहीं, बल्कि एक चिकित्सा शास्त्र है, जो मानव शरीर के समग्र रूप को समझने और उसका इलाज करने का ज्ञान प्रदान करता है। सुश्रुत संहिता में लगभग 300 प्रकार की सर्जरी और 120 प्रकार के यंत्र और शस्त्र का वर्णन है। सोचिए, प्राचीन भारत में ही प्लास्टिक सर्जरी, मोतियाबिंद ऑपरेशन और हड्डियों के इलाज का उल्लेख मिलता है। एक रोचक कथा के अनुसार महर्षि सुश्रुत ने अपने शिष्यों को सिखाने के लिए मृत शरीरों का प्रयोग किया। यह विचार उनके समय से काफ़ी आगे का था, क्योंकि उन्होंने शरीर के प्रत्येक अंग को समझने और सर्जरी करने के लिए एक प्रायोगिक दृष्टिकोण अपनाया। यही वजह है कि आज उन्हें आधुनिक सर्जरी के जनक के रूप में माना जाता है। उन्होंने सर्जरी के अलावा शरीर के त्रिदोष, वात, पित्त और कफ के माध्यम से रोगों को समझने की विधि दी। शारीरिक और मानसिक संतुलन को बनाए रखने के लिए प्राकृतिक चिकित्सा उनके ज्ञान का एक मूल तत्व था। कई कहानियों में कहा गया है कि उन्होंने अपने समय में घने वनों में औषधियों की खोज की और उनका प्रयोग अनेक रोगों के इलाज के लिए किया। सुश्रुत की प्लास्टिक सर्जरी के लिए सबसे प्रसिद्ध तकनीक राइनोप्लास्टी थी, जो नाक के पुनर्निर्माण की कला है। इस तकनीक ने विश्व को यह दिखाया कि आयुर्वेद कितना उन्नत था। कहा जाता है कि इस तकनीक का उपयोग उस समय के योद्धाओं और सैनिकों के चेहरे के घाव को ठीक करने के लिए होता था। महर्षि सुश्रुत का योग और प्रकृति से जुड़ा जीवन भी एक प्रेरणा है। उन्होंने मनुष्य को यह समझाया कि स्वस्थ रहने के लिए प्रकृति के साथ तालमेल बनाए रखना अनिवार्य है। शरीर के हर अंग का संतुलन और आहार विहार का पालन ही आपको रोग मुक्त जीवन दे सकता है। आज के समय में उनका योगदान सिर्फ भारत तक सीमित नहीं, बल्कि पूरे विश्व में प्रशंसा का विषय है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी उनके योगदान को सराहा है और उन्हें सर्जरी का जनक माना है। उनकी शिक्षाओं के आधार पर ही आधुनिक चिकित्सा और सर्जरी का विकास हुआ है। वीडियो के अंत में हम कहेंगे कि महर्षि सुश्रुत के ज्ञान और उनकी शिक्षाएं आज भी प्राचीन भारत की वैभवशाली चिकित्सा पद्धति को दर्शाती हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में बताएं कि आप आयुर्वेद के किस पहलू पर अगला वीडियो देखना चाहेंगे। धन्यवाद।